सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। देखो, काफी मैं वीडियोस देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी बहुत अजीब हो गया है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तो पहले भी होती थी। बैंक निफ्टी वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है। और कभी भी बैंक निफ्टी अगर रेंज में है तो वो आपको फोर्स नहीं कर रहा ट्रेड करने के लिए कि आप ट्रेड करो और मैं आपको मूव दूंगा। कभी भी कोई भी मार्केट आपको गारंटी नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हम देखें 5 दिन से मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा। मार्केट में आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए जहां पे आपको ट्रेड करना है, कहाँ पोजीशन बनानी है, कहाँ नहीं बनानी। उन सारे लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेली चार्ट की, उसके बाद मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं पहले वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ, फिर डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वीकली चार्ट आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं देगा। इस बार कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे हमें थोड़ी कंसोलिडेशन दिख रही है। तो डेली चार्ट पे हमें प्राइस एक्शन काफी अच्छा समझ में आ रहा है, और मार्केट अभी भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं हो रहा कि मार्केट कुछ अजीब कर रहा है, ऐसा कि आपको जहां पे दिख रहा है कि सपोर्ट है और वहां पे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट सपोर्ट से ही ऊपर जा रहा है, मार्केट रेसिस्टेंस पे ही रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर आप इस चीज को चार्ट में देखना शुरू कर दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ये डेली चार्ट मैंने लगा रखा है सबसे पहले। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में भी लेके जाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखोगे तो ये 15 सितंबर 2022 को हमने क्या एक हाई लगाया, 41,820 के 850 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे अगर हाई देखोगे आप, यहाँ पे ऊपर देखो 41,850। यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा एक करेक्शन दिया, कहाँ तक? 4 या 5 हजार पॉइंट का करेक्शन दिया मार्केट। इसके बाद रैली करता 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 यहाँ पे आया। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा। मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न क्या होता है मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमेशा परफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, अगर मार्केट मान लो लगातार यहीं से रैली करता रहा, ब्रेकआउट कर देता, तो ब्रेकआउट फेल हो जाता। यही तरीके होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, ब्रेकआउट करा। 41,000 से हमें कहाँ तक मिला मूव? 44,000 तक का, मतलब 3 साढ़े 3 हजार 3 हजार तक पॉइंट का हमें फिर से मूव मिला। अब मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन ये कहता है कि अगर मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट दिया है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे एक नया हाई लगाएगा अपना। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट नीचे आया, मार्केट रिटेस्ट करने आया। स्ट्रॉन्ग बायर्स ने यहाँ पे कैंडल बनाई, बायर्स यहाँ पे एंटर करे। बायर्स लेकिन ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने दोबारा से इस लेवल को, जहाँ पे बायर्स के लेवल था, ये क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम एक बार करा। सपोर्ट का काम यहाँ पे काफी दिनों तक मार्केट ने सपोर्ट का काम करा। लेकिन जब ये सपोर्ट टूटा, क्योंकि इतने दिनों का ये कंसोलिडेशन था, सपोर्ट टूटा तो अच्छा खासा फॉल आया। और ये बनता भी था, जब भी आप इतना लंबा लॉन्ग टर्म सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे ही आता है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक आया? अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट आया आपका। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट क्या था? मार्केट को यहाँ रुकना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं बजट वगैरह के वीक के बाद यहाँ पे नहीं रुका मार्केट। इसके बाद अगला सपोर्ट क्या है? अगला सपोर्ट मार्केट के पास ये वाला लेवल है। मार्केट कहाँ तक आया? मार्केट अगले सपोर्ट तक ही आया। तो अगर आपने सपोर्ट्स मार्क करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ तक आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी हिल जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़े से वायलेंट मूव तो देता है, इस बारे में मान सकता हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी अपने चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी भी चार्ट को फॉलो ही कर रहा है आपके। अब आगे देखो, अब आगे और भी इंटरेस्टिंग है। आगे आप ध्यान से देखो, मार्केट ने अब ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब ये रेसिस्टेंस बनना चाहिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है। अब दो चीजें होती है यहाँ से, अगर इसको कंटिन्यू करना है मार्केट को, तो मार्केट नीचे गया, ये रेसिस्ट करा, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ठीक है, इस केस में मार्केट के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये तोड़ेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं इसका अगला सपोर्ट क्या दिख रहा है? अगला सपोर्ट दिख रहा है मुझे ये वाला जोन, 38,500। तो 1000 पॉइंट का हमें एक मूव और मिल सकता है। और अगर मार्केट को, अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, ठीक है, और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट कहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है? वही जो सपोर्ट बनाया था। तो मार्केट में बेसिक प्राइस एक्शन ही चल रहा है, अभी भी कोई मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बजट वाली कैंडल है। अब यहाँ पे हमारे को ये देखना है कि बजट वाली कैंडल के अंदर ही मार्केट एक कैंडल बनाया जा रहा है। ठीक है, और मैंने एक पैटर्न की बात करी थी आपसे, एक दो दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने, इनसाइड कैंडल। वो यहाँ पे इनसाइड कैंडल के यहाँ पे हाई पे जिसने पोजीशन बना के बैठा हुआ है, जो उसको ब्रेकआउट का मूव मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट में यहाँ पे 5 दिन में परेशान हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, तो पोजीशन बनाना आपके बस की बात नहीं है। और पोजीशन हमेशा मंथली में बनानी चाहिए, वीकली में नहीं बनानी चाहिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि वीकली में जब बनाओगे, आपका वीकली में हो सकता है आपका टारगेट भी आ जाए, लेकिन हो सकता है वो एक्सपायरी के बाद आए, तो आपका वो जीरो हो जाए बोला, उसके बाद आपको बुरा लगेगा। इसलिए हमेशा पोजीशन कभी बनानी हो तो मंथली बनाना। और एक क्वेश्चन भी आया था यूट्यूब पे मेरे कमेंट में कि 41,400 की पुट ले रखी है। देखो, आपकी पुट चलेगी नहीं चलेगी, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है इसमें। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट हमें दिखा रहा है, या मार्केट में हमें क्यों जो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो हमें ये भी दिखाया जा रहा है मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, नीचे आने की कोशिश करिए तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो लेवल चाहिए सिर्फ। तो आपको कब निकलना है 41,400 की पुट से? आपको तब निकलना है जैसे ही मार्केट में ये अपर रेंज टूटेगी। अब इसका लेवल क्या है? मैंने मार्क करा हुआ ऑलरेडी, 41,800। 41,800 के ऊपर अगर आप निकले तो आप 41,400 की पुट से निकल सकते हो अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक रेंज बन रही है। ठीक है, ये रेंज जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड बड़ा मूव आएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे 39,500 से 41,500, 2,000 पॉइंट का रैली आ गई। यहाँ थोड़ा होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ से नीचे भी तोड़ेगा तब भी नीचे अच्छा खासा मूव आ सकता है, दोबारा इस लो को टेस्ट कर सकते हैं हम। लेकिन तो आपके लिए ये दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो वो दो लेवल्स क्या है?
एक लेवल को मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा, एक लेवल तो आपका ये हो गया। एक लेवल आप इसकी रेंज कहाँ मार्क करोगे, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। आप इसकी रेंज मार्क करोगे इस जोन को, 41,250। ये जो हल्का सा दिख रहा है आपको नीचे की, ये एक्सेस प्राइस है। तो 41,250 और 41,800, इस 600 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है मार्केट। जिस साइड निकलेगा उस साइड आपको 600 पॉइंट का ही मूव मिलेगा। ठीक है, तो आप 41,800 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब एक कैच है। कैच क्या है कि बीच में आ रहा है बजट डे कैंडल का हाई। तो जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहता है उसको पोजीशन बनानी चाहिए बजट वाली कैंडल के हाई के ऊपर। 42,050 आपको पता है हमारा लेवल, जब भी 42,000 41,500 ऐसे लेवल होते हैं, 50 पॉइंट का मैं हमेशा बफर रखता हूँ। जो लोग थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं वो 42,000 के ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग आती है तो पोजीशन बना सकते हो। आपको मेरा रूल पता है 30 मिनट का। इसके बाद आपको टारगेट कहां तक मिल सकता है, पहला टारगेट आपका आएगा इस रेंज का 42,600 का। जैसे मैंने कहा 600 पॉइंट की रेंज है, ये 600 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। इसके ऊपर भी निकलता है आपको ट्रेल करना है तो अगला टारगेट आपका जो बनेगा, वैसे तो यहीं पे मेरे को लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट आपको 42,900 से 43,000 तक का मिल सकता है। अगर मूव आता है तो हो सकता है कि हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट इनडिसाइसिव है, रेंज में है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये से बात हो गई बाइंग की। अब नीचे की साइड क्या होगा, अब नीचे की साइड भी मार्केट 41,250 को नीचे तोड़ता है अगर मान लो कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे आती है, क्योंकि मार्केट तो अपने प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है ना। अब यहाँ पे अगला सपोर्ट क्या है आपका, अगला सपोर्ट आपको दिखेगा ये वाला जोन है 40,700। यहाँ पे भी आपको 600 पॉइंट मिलेंगे। अब ये सपोर्ट क्यों है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट को डिलीट कर देता हूँ। ये सपोर्ट देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ये रेसिस्ट करा, उसका मार्केट फिर से रेसिस्ट करा, 3 दिन लगातार रेसिस्ट करके उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और यही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट में पैटर्न तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, क्योंकि मार्केट रैली करने के बाद और ऊपर डाउनफॉल होने के बाद दोनों के बीच में सस्टेन कर रहा है। मार्केट को किसी साइड तो जाना होगा। अब हो सकता है इस हफ्ते ना हो, आप अपने लेवल्स मार्क करके रखो, इस हफ्ते हो ट्रेड लो, स्टॉप लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको वो चीज उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपने ट्रेड लिया है तो मूव ऊपर की साइड ही आना चाहिए, या आपने नीचे की साइड लिया तो नीचे की साइड ही मूव आना चाहिए, तो ये नहीं होता। मार्केट इज ऑलरेडी अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा। ठीक है, ये आपको वीकली समझ में आ गया। सेलिंग की मैंने क्या बात करी, सेलिंग की बात करी मैंने 41,250 के नीचे सेल और 40,700 के आसपास का टारगेट यहाँ पे रह सकता है आपका। तो ये भी 600-700 पॉइंट मिल सकते हैं आपके। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। अगला सपोर्ट क्या है, अगला सपोर्ट आपका ये वाला जोन है, ये जो विक्स, ये जो आपको बॉडीज दिख रही है 39,800 के आसपास का। तो आपको चार्ट स्टॉक पे लगा लो, इंडेक्स पे लगा लो, चार्ट को अगर आपको रीड करना आ गया तो आप कहीं पे पैसे बना सकते हो। लेकिन चार्ट को रीड करने के साथ साथ आपको लेवल्स का भी वेट करना पड़ेगा कि लेवल्स वो ब्रेक हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, तो मैंने क्या बात करी बाइंग के लिए, बहुत ही सिंपल सी बात करी मैंने कि 41,800 के आसपास, 820 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। 42,000 जो सेफ थोड़ा चलने आते हैं, क्योंकि 42,050 के आसपास फिर से रुक सकता है मार्केट। तो ये 200-250 पॉइंट के लिए तो पोजीशन बनाओगे नहीं आप। तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है तो आप इसके ऊपर बनाते हो तो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। अगर 42,063 के ऊपर बनाते हो 30 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर, तब आपका थोड़ा सा हाई लेवल होगा और उसका हाई भी टूटना चाहिए उस कैंडल का, 30 मिनट कैंडल का। तो 42,600 और 43,000 तक का मैक्सिमम टारगेट आपका रह सकता है। सेलिंग के लिए 41,250 का जोन मार्क कर लो, इसके नीचे ही सेल करेंगे और 40,700 तक का टारगेट रह सकता है हमारा। अब इसके बीच में भी आपका एक 39,900 का लेवल आएगा। तो 400 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना अपना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पोजिशनल की। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट में इंट्राडे में आपको लेवल्स पता होने चाहिए। आपका व्यू ऊपर का हो नीचे का हो, 100-150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी देगा ही देगा हर दिन, अगर आपको लेने आते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सीधी सीधी आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में एक रेंज चल रही है। अब रेंज में कौन सी मार्क कर रहा हूँ ये देखना आप। रेंज मैंने मार्क करी है सिर्फ ये वाली। कौन सा इसका हाई लेवल, इसका हाई लेवल है हमारा ये वाला जोन 41,660 670। लोअर लेवल है इसका 41,250। अब यहाँ पे देखो मैंने ये रेंज की मार्क करी, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है, बार बार बाहर निकलने की कोशिश करी, फिर ऊपर आ गया, फिर इसके बाहर निकली, फिर इसके अंदर आ गया। बार बार मार्केट इसी रेंज के अंदर आया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक हमें कोई मूव नहीं मिलेगा, और जब ये रेंज तोड़ेगा तो मार्केट में टारगेट भी हमें इतना ही मिलेगा। तो कितना पॉइंट आ रहा है, ये आपके पॉइंट आ रहे हैं ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं, 400 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें अपना इंट्राडे प्लान करना है। अब इंट्राडे में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में होता है ये हो गया, ये हमारी रेंज मार्क हो गई। अब आप सोचो कि अब आप इसके ऊपर बाय करोगे, मान लो 41,670 या इसका जोन 680 के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो एटलीस्ट मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने तो आएगा। तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 800 के आसपास का, इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट तो आपका क्या आएगा टारगेट। इंट्राडे में वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको 150 पॉइंट मिल जाते हैं तो आप आराम से चिल करो। इसके ऊपर फिर भी आपका टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है 42,000 के आसपास का। लेकिन 41,900 के आसपास ही मार्केट घूमना शुरू करता है। देखो ये मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है बीच में, तो अब यहाँ तक ले सकते हो 41,900 तक का टारगेट। ठीक है, सेलिंग की बात करें, अब इसके यहीं पे बीच में कहीं ओपन होना चाहिए। सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग के लिए आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है इंट्राडे में। सेलिंग के लिए आप ये वाली जो रेंज है अपनी, इस रेंज के नीचे सेल कर सकते हो।
ये रेंज देखो, रेंज के अंदर भी रेंज है एक। अगर आप देखो यहाँ पे एक रेंज थी, इसके बाहर निकला, फिर इसके अंदर आ गया, इसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बार बार अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए आप ले सकते हो 41,450 या 41,400, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ मैं। इसको ले सकते हो आप 41,440 के आसपास। इसके नीचे आप 41,250 तक का टारगेट ले सकते हो, पहला टारगेट। इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 41,122 का। तो ये दो टारगेट आपको सेलिंग के मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो मार्केट अगर गैप अप होता है कहाँ पे, 42,000 के आसपास ही गैप अप ओपन होता है। देखो यहाँ पे इसको दिख रहा है कितना वर्टिकल फॉल आया हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर 42,000 के आसपास कहीं भी गलती से ओपन होता है तो मार्केट में एक डिप जरूर आएगा 200-300 पॉइंट का। वहां पे आप शॉर्ट कोएफिशिएंट बना सकते हो। पैटर्न्स मैंने बताया हूं आपको, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, वो मैंने वीडियो डाला था अभी 2 दिन पहले, तो वो भी देख सकते हो आप कि कहाँ आप कैसे सेल करते हैं टॉप पे। गैप डाउन की बात करते हैं हम। देखो गैप डाउन में एक चीज होगी, गैप डाउन में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं, मान लो 41,500 के आसपास, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है 41,500 के पुट राइटर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह की कोई हैमर टैप करने पे इसके ऊपर बाय कर लेना। यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो आप 41,682 तक का। अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन होता है, किसके नीचे, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है 41,000 इसके पे, तब आपको वेट करना है 41,250 का। 250 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी जैसा मैं कहता हूँ कि चार्ट को जितना स्टडी करना शुरू करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे पैसे कमाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। आपको चार्ट देखने पड़ेंगे कम से कम दिन के 10, और उसके बाद ये लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, और फिर लेवल्स पे ट्रेड करना पड़ेगा। काफी लोग लेवल्स मार्क करते हैं, ट्रेड नहीं करते। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी का वीडियो भी देख लेना, कल डाल दिया था मैंने। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉर्मली मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ कि लाइव मार्केट में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।